संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा प्लेस सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग की इस पावन सभा में सबसे पहले हम सब मिलकर अपने सिर को गुरु जी महाराज जी के चरणों में झुकाते हैं और उन्हें हृदय से नमन करते हैं। आज हम यहाँ केवल एकमात्र गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए ही नहीं बैठे हैं। संगत जी, आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं, वह गुरु जी हैं जिनके दिव्य चमत्कारों का हमने अनुभव किया है। उनकी कृपा को याद करना, उस अनंत प्रेम को बांटना जो गुरु जी ने हमें दिया है। संगत जी, गुरु जी महाराज कोई साधारण संत नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप थे। उन्होंने कभी भी अपने बारे में प्रचार नहीं किया, न कोई किताब लिखी, न ही किसी को अपने लिए बुलाया, लेकिन यहाँ भी उनकी कृपा बरसी, वहाँ जहाँ भी उनकी कृपा बरसी वहाँ पर जीवन बदल गया। संगत जी, गुरु जी का सत्संग दरअसल चमत्कारों की जीवित गाथा है। यहाँ हर किसी की कहानी अलग है। किसी का असाध्य रोग ठीक हो गया, किसी के जीवन की निराशा खुशियों में बदल गई, किसी का टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया, किसी को संतान सुख मिला, किसी की रोजी रोटी और काम धंधे में तरक्की हुई। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि गुरु जी ने हम सबको अपने चरणों में बिठा कर रखा, हमारे भीतर की आत्मा को ईश्वर से जोड़ दिया। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते थे, सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ। क्योंकि संगत जी, सत्संग केवल कहानियां नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और अनुभव की वह रोशनी है जो औरों के जीवन का अंधकार मिटा सकती है। गुरु जी कहते हैं, जब गुरु जी की नजर किसी पर पड़ती थी तब तो उसकी किस्मत बदल जाती थी। लाखों लोगों ने देखा कि बिना कहे बिना सुने गुरुजी हर किसी के मनोकामना को पूरी कर देते थे। चाहे किसी को कैंसर था, किसी को हार्ट की समस्या थी, किसी के जीवन में आर्थिक या पारिवारिक कठिनाइयां थी, गुरुजी की कृपा से सब कुछ सहज हो गया। संगत जी, गुरुजी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि प्रार्थना मत करो, बस श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। जो चाहिए वह तुम्हें तुम्हारे बिना मांगे ही मिल जाएगा। और सचमुच संगत जी, हम सब का अनुभव यही है। जब हम गुरु जी के दरबार में आते हैं तो लगता है जैसे हमारे मन की हर बात को बिना कहे ही गुरु जी सुन लेते हैं। वह मौन में भी हमारे दिल की हर बात को जान लेते हैं। गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं कि हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। संगत जी, गुरु जी ने हमारी खामोशी को भी खूब पहचाना। संगत जी, अगर हम मौन हैं तो भी हमारे गुरु जी हमसे संवाद करते हैं। हमारी खामोशी में भी उलझनों का समाधान छिपा होता है। गुरु जी के चमत्कार केवल शरीर तक सीमित नहीं थे, उन्होंने आत्मा को शांति दी, मन को संतुलन दिया और हमें यह एहसास कराया कि असली सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि उनके चरणों में है। आइए संगत जी, आज के इस सत्संग की शुरुआत हम सब मिलकर उस परम कृपालु गुरु जी महाराज जी के चरणों में शुक्राना अर्पित करके करें, जिन्होंने हमें जीवन का असली अर्थ समझाया और हमें अपने से जोड़ा दिव्यता का अनुभव कराया। उनका हम कोटि कोटि शुक्राना करें। संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत प्यारे हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के लिए
एक छोटा सा वाकया पेश करना चाहती हूँ। जे तू ना फड़दा साडी बाह असी रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलती था असी मर जाना सी। इसका सारांश यह है संगत जी, अगर आपने हमारा हाथ ना थामा होता हम भटक जाते, अगर आपने हमें बचाया ना होता तो हम कब के मर जाते। संगत जी, मुझे समझ नहीं आता मेरे परिवार को सदैव अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना कैसे करूं। जब से हम गुरु जी की दिव्य छत्र छाया में आए हैं, जीवन जीने लायक हो गया है। गुरु जी हमारे रास्ते की बाधाएं और तनाव को दूर कर देते हैं। संगत जी, जीवन को बहुत सरल बना देते हैं। वह जानते हैं कि हमें कब किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज तो बिन बोलिया ही सब कुछ जानता है। संगत जी, गुरु जी महाराज बिना बोले ही सब कुछ जानते हैं और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। संगत जी, कुछ साल पहले की बात है, केवल 6 महीने और 5 दिन की प्रेगनेंसी के बाद मैंने दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। समय से पहले जन्म होने की वजह से नवजात बच्ची को शिशु गहन यानी कि संगत जी NICU में रखा गया। संगत जी, वहां पर उसे एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर्स ने हमें साफ कह दिया था कि बच्चे के बचने के आसार बहुत कम है, क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हुआ है। हमने डॉक्टर से कहा कि वे अपनी ओर से बच्ची को बचाने का प्रयास में कोई कमी न रखें। संगत जी, करीबन 40 दिन के लगातार वेंटिलेटर के सहारे के बाद मेरी बच्ची ठीक हुई। मेरे एक रिश्तेदार ने गुरुजी का सबूत दिया। यद्यपि अब तक मैंने गुरुजी के बारे में पूरी तरह से समर्पित नहीं किया था और गुरुजी को नहीं जानती थी। जब भी मैं निकू में जाती तो अपनी बच्ची के बिस्तर पर वहां पर गुरुजी के उस स्वरूप को रखा हुआ देखती, ताकि संगत जी मेरे गुरुजी महाराज उसे अपनी ब्लेसिंग्स दे पाएं। संगत जी, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे गुरुजी की दिव्य शक्तियों के बारे में बताया और उन पर विश्वास करना आरंभ कर दिया मैंने। किंतु संगत जी, अभी भी मेरी बेटी NICU में ही भर्ती थी। डॉक्टर्स भी अब उम्मीद छोड़ दी थी उन्होंने। मैं बहुत रोती थी संगत जी। तब एक दिन मेरे अंकल और आंटी हमारे घर आए। उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग की एक बहुत ही अच्छी शब्द की सीडी और किताब दी। उस दिन से मैंने सत्संग पढ़ने और शब्द सुनने आरंभ किए। मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर्स ने हमें तैयार रहने के लिए कह दिया था, पर मुझे अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, शायद कोई चमत्कार जरूर होगा और मेरी बेटी बच जाएगी। संगत जी, जब किंतु मेरी बेटी नहीं रही। मैं पूरी तरह से टूट गई। संगत जी, वह दिन बहुत बुरा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई, परंतु गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को सहारा दिया और इस दुख से उभरने में हमारी बहुत मदद की। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से नेक्स्ट ईयर जनवरी में मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। मैंने अपने मन में बस एक ही भाव कायम रखा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और वो मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे। एक बच्चे की तरह मैंने उनको पूरी तरह से समर्पण कर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद देंगे। यद्यपि मेरी गर्भ अवस्था में कुछ परेशानियां आई, पूर्व प्रसव के कारण चिंताएं भी थी, पर मेरी गर्भ अवस्था आराम से निकली। संगत जी, डॉक्टर्स ने हमें कहा इस बार खतरा ज्यादा है, हमें गुरुजी पर विश्वास रखना था। संगत जी, अपनी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में मुझे एक संगत का सपना आया। वह महिला अपने बच्चे, एक लड़के और लड़की के साथ हमारे घर आई थी। उसने अपने एक बच्चा मुझे रखने के लिए कहा। मैंने लड़की के साथ खेल रही थी।
मेरा पहला बच्चा लड़की ही थी और मैं उसे वापस पाना चाहती थी। संगत जी, पर वो आंटी मुझे लड़का रखने के लिए कह रही थी और बोली, इसे रख लो, यही गुरुजी का बच्चा है। मैं लड़की रखने की हट कर रही थी और साथ ही यह भी सोच रही थी कि मैं तो पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ, इस बच्चे का ध्यान मैं कैसे रखूंगी। मुझे सपने का मतलब उस समय समझ नहीं आया, पर जब 6 महीने के बाद मुझे गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में एक बहुत ही प्यारी सी पुत्री हुई तो मतलब स्पष्ट था संगत जी, कैसे गुरुजी सपने में ही मुझे आशीर्वाद दे गए थे और कैसे मेरी इच्छा को पूर्ण किया। संगत जी, हमने अपना पहला बच्चा खो दिया था, इसलिए इस बार हमने बहुत सोचकर दूसरा हॉस्पिटल चुना। संगत जी, मैं घर पर ही थी जब मुझे मेरी पेन शुरू हुई थी। जब मैंने अपने डॉक्टर को फोन किया तो उन्होंने कहा उस समय वह हॉस्पिटल में ही है जहां मैंने अपना पहला बच्चा खो दिया था। उसने मुझे शांत होने को और तुरंत ही आने के लिए कहा। जब तक मैं अपने पति को यहाँ को यह बताया, वह संगत जी गाजियाबाद पहुंच गए थे और वह वापस आने लगे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने बहुत ब्लेस किया है मुझे और मेरे बच्चे को। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना करती। फिर क्या संगत जी, गुरुजी की महाराज जी की ब्लेसिंग साथ थी तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। घर वापस आने को उनको 1 घंटा लग गया। जब तक वह घर पहुंचे मैं शब्द सुनती रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही वह मेरे बच्चे का पूरा ध्यान रखें। संगत जी, हॉस्पिटल जाते समय गुरुजी ने हमें अपनी बहुत सारी प्रेगनेंस बताई। बहुत बार संगत जी मुझे ओम लिखा हुआ गाड़ियों पर नजर आया। संगत जी, हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मुझे उसी समय एडमिट होने के लिए कहा क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए समय नहीं था। आधे घंटे के अंदर संगत जी मेरी एक नॉर्मल डिलीवरी हो गई। गुरुजी ने मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद दिया। बच्ची के माथे पर त्रिशूल गुरुजी का चिन्ह बना हुआ था। संगत जी, यह बात भी मुझे बाद में समझ आई। मैं उसी हॉस्पिटल क्यों गई, क्योंकि पहले मैं हर बार यही प्रार्थना करती थी कि मैं इसी हॉस्पिटल से एक स्वस्थ बच्चा घर लेकर जाऊं। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके मेरी इच्छा पूरी की। संगत जी, 2 दिन बाद हम जांच के लिए दोबारा हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने मेरी बेटी की बिलिलिब्रम की जांच करवाई, जिसकी रिपोर्ट संगत जी ज्यादा आई। संगत जी, फोटोथेरेपी इलाज के लिए मेरी बेटी को 2 दिन के लिए नर्सरी में एडमिट किया गया। मुझे अपने गुरुजी महाराज जी पर पूरा विश्वास था कि गुरुजी महाराज मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक करेंगे। मैं अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी, पर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था। अपनी बेटी के बिस्तर पर मैं गुरुजी का स्वरूप रखकर घर वापस आ गई। उसके साथ वाले बिस्तर पर एक और बच्चे का भी इलाज चल रहा था। संगत जी, मेरी बेटी शनिवार को एडमिट हुई थी और वो बच्चा रविवार को। सोमवार को हमें हॉस्पिटल से फोन आया, हम अपनी बच्ची को वापस लेकर जा सकते थे। उसकी रिपोर्ट अब बिल्कुल ठीक है। शाम को जब हम अपनी बच्ची को घर ले जाने के लिए पहुंचे तो हमने देखा कि वह दूसरा बच्चा भी उसी दिन और उसी समय घर वापस जा रहा था। गुरुजी ने दोनों बच्चों पर अपनी कृपा करी। गुरुजी महाराज जी की कृपा से दोनों बच्चों को छुट्टी हो गई। सही मायने में हमारी बेटी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हमने उसे पाया है संगत जी, और गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हमने उसका नाम भी मेहर रखा है। यानी कि संगत जी, गुरुजी महाराज जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, गुरुजी की कृपा। उसके माथे पर संगत जी एक बहुत बड़ा त्रिशूल का निशान है जो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। लेकिन संगत जी, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वह त्रिशूल का निशान अद्भुत सा दिखने लगता है। यानी कि संगत जी और ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा क्लियर हो जाता है और बिल्कुल शाइन करता है। संगत जी, वह गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से हुई है और गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स उस पर हमेशा बनी रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए।
संगत जी, गुरु जी का हम कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें बच्ची के रूप में ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस सत्संग। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। और सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके, लिखकर ऑडियो फॉर्म में सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।